Very good afternoon to all of you, beta. I'm going to. We have already done atomic structure, but beta, in your school they have told that they are going to do Rutherford model, okay, and Bohr's model. So I'm going to do Rutherford model and Bohr's model today. And apart from that, then we will do part two of this. If you see, the last part is questions are related to electrovalent bond and covalent bond. So for that, we will have to do beta part two of the chapter. That is very important. Okay, this is your page number 52. I want all of you to come to page number 52. Page number 52. Okay. Page number 52. I want all of you to come to page number 52. Hello. Dun, dun, dun. Okay. Now, beta, earlier what was discovered? Proton and neutron was discovered. What was discovered? Proton and neutron. Proton and electron, sorry. First, what was discovered? Electron. Electron was discovered by whom? J. Thomson. Proton was discovered by whom? Goldstein. Okay. Then Thomson gave one model. What was his model? He said that it is a plum pudding model. Which model? Or watermelon model? Look, beta. What he said. Hey, listen, beta. Why Rutherford came into existence? He said that ये कलिंगर का रेड पार्ट देखा है बेटा, उसको उसने क्या बोला? प्रोटॉन होता है, फिक्स होता है. और उसने क्या बोला? ए कलिंगर के अंदर सीड्स होता है कि नहीं? उसको उसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन एंड दे आर फिक्स्ड, ऐसा उसने बोला. या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं उसको. देखिए, पॉजिटिव पार्ट लाल लाल पूरा तेरा क्या है? प्रोटॉन. और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर द सीड. इलेक्ट्रॉन आर द सीड. ए सुपर सुपर बेटा, मेरे को बता तू क्या. हाँ या लिसन लिसन. ए इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है क्या? नहीं ना, होता है ना. इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है क्या? दे कीप ऑन मूविंग ना. तो थॉमसन का मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया. क्या हो गया? क्लियर है. उसने बोला कि इसका वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग केक खाया है. तो उसमें जो पुडिंग होता है उसने उसको क्या बोला? प्रोटॉन. और उसके अंदर जो रेजिन्स होता है ना, कोई भी केक खाएगा तो अंदर रहता है ना, जैसे आप लोग चोको बिस्किट खाते हैं तो अंदर वो चॉकलेट क्या चोकोस रहते हैं ना, वो दैट आर व्हाट? फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन. एन एंटायर बिस्किट इज प्रोटॉन. बट ऐसा होता है क्या? Plum pudding model failed. Therefore, we are going to do which model? रदरफर्ड. ओके. तो रदरफर्ड ने क्या किया पहले बेटा बताओ. ये देखो, ये रदरफर्ड को देख लो, कितना मस्त एकदम आंख देखो, ब्लू आई. माय गॉड. ओके. यहाँ पे देखो बेटा, आ जाओ. हाँ. ही डिड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. पहले तो आप मेरे को बताओ, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हेलो. एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज अल्फा पार्टिकल. लिसन, पेज नंबर 52. एटॉमिक न्यूक्लियस है वो बेटा. है वो है. अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो बेटा, 2. ठीक है. तो अगर हीलियम में से अगर मैंने दो, अच्छा, मास नंबर कितना होता है? 4. इफ आई रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन, सो व्हाट आई विल गेट? हीलियम 2 प्लस. हीलियम. इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सो इट इज डबली आयनाइज्ड हीलियम. It is doubly ionized. Rajadyaksh. It is doubly ionized helium. What is alpha particle? ये तेरा अल्फा पार्टिकल है. टन टन. हीलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज. हीरो हीलियम में से मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो उसको अल्फा पॉजिटिव बोलते हैं. आप लोग ने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो भी होता है वो एमिट करता है रेडिएशन. 3 तरह के रेडिएशन एमिट करता है, अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा इज पॉजिटिव, बीटा इज नेगेटिव, गामा नो चार्ज. अब बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अगर मैं ऐसे ही बाहर रखूंगा तो मेरे अंदर रेडिएशन आ जाएगा. तो हम लोग उसको किसके अंदर रखते हैं बेटा? लेड ब्लॉक के अंदर. किसके अंदर रखा है? तो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? ए अल्फा पार्टिकल क्या है? डबली आयनाइज्ड हीलियम. क्या बोलते हैं इसको? डबली आयनाइज. दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना अंदर से, डबली आयनाइज्ड हीलियम. ठीक है. या He2+ अल्फा पार्टिकल. इज दिस क्लियर? ओके. अभी इधर पे आ जा बेटा. यहाँ पर क्या है? ओ बेटा, वो आदमी काय नंतर करना काय करते हैं. हे बघ बेटा, काय है बघ नाही करे. लेड 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 के अंदर रेडियो एक्टिव मेटल को रखा. वो रेडियो एक्टिव मेटल क्या पास करेगा? अल्फा पार्टिकल. ये देखो, डन डन. अच्छा बेटा, यहाँ पर मैंने एक ऐसा सर्कुलर है ना, क्या रखा है? ट्यूब मारेगा भी तेरे को बस. सीधा बैठ. सीधा बैठ. एक ग्लास ट्यूब है और इसके अंदर क्या हम लोग ने चिपका के रखा है? इनर सरफेस पे जिंक सल्फाइड.
क्या चिपकाया है? ओके, जिंक सल्फाइड क्या रहता है? फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। अगर उस पर कोई भी एनर्जी गिरेगा तो इट विल ग्लो, इट विल। एंड तो अभी देख बेटा, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, देख बेटा, अल्फा पार्टिकल देख, जिंक सल्फाइड डाला है अंदर, चिपकाया पूरा अंदर। अभी देख बेटा, यहाँ पे से देख, यहाँ पे थिन गोल्ड फॉइल लिया है। क्या लिया है? मतलब गोल्ड का एकदम पतला सा, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल हम लोग यूज करते हैं ना चपाती रैप करने के लिए, वैसा एकदम पतला सा लिया है। अब इसके अंदर मैं क्या पास करने वाला हूँ? अल्फा पार्टिकल। ये इकड़े बगना बेटा, ये देख अल्फा पार्टिकल है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। टन टन। ये देख अल्फा पार्टिकल जाएगा अंदर। बेटा ये अंदर जैसे ही जाता है ना, फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसको क्या कर देता हूं मैं? ये बंद करते हुए दिखाया नहीं है, बंद कर देते हम लोग। अच्छा, ये पूरे में क्या लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर, बोलो अंदर? जिंक सल्फाइड। जिंक चिपकाया हुआ है वो बेटा। अगर उस पे लाइट गिरेगा तो वो चमकेगा, अगर उस पे लाइट गिरेगा तो वो। ये भाई टोपी मास्टर, ऐसा टोपी पहनाएगा ना तेरे को लाइफ में। देख अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लीज देखो। अच्छा पहले यू ओनली टेल मी बेटा, इफ आई टेकन अ गोल्ड, तो गोल्ड का इतना बड़ा शीट लिया है पतला सा, तो उसके अंदर सब क्या होगा? गोल्ड एटम्स। हमको पता है कि एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसको पता तभी नहीं था पहली बार जब के एक्सपेरिमेंट किया था। हमको पता, ये भाई जोपुर ना फर्स्ट बेंच का है रे बेटा। ओके, ये उसको पता नहीं था बेटा। अब उसने देख यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पास किया ना, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। देख बेटा, बहुत सारे कैसे हो गए बेटा? पास हो गए विदाउट डिफ्लेक्शन। देख, टेन टेन है, तो वहां पे ग्लो होने लगा। देख वहां पे चमक रहा है, दिख रहा है? वहां पे क्या होने लगा? ग्लो होने लगा। ए तू सीधा बैठ है, सीधा बैठ, ये आगे आ जा, आगे आ जा इधर। फिर तो फिर सीधा बैठ, बोल रहा हूं ना। बस, ए फार गर्म है बेटा। अभी बेटा यहाँ पर देख, यहाँ पर बेटा देख, बहुत सारे पार्टिकल क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हुआ। ये यहाँ पे एंगल कितना है बोल बेटा? ये लेस देन 90 से डिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं? यहाँ पे मोर देन 90 हुआ कि नहीं, बोलो बेटा? तो वो गोल फॉइल में से पास हो रहा है, मतलब एटम क्या होगा? हॉलो होगा कि नहीं? खाली जगह है, इसलिए तो पास हो गया कि नहीं, बोलो? फिर बेटा है ना, कुछ पार्टिकल एग्जैक्टली 180 डिग्री पे रिटर्न आए। देख, जैसे ही गया ना, वैसे ही वो क्या हो गया? रिटर्न आएगा। मैंने इसको बंद कर दिया था बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? देख, फ्यू पार्टिकल है डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। अभी ये देख, ये वाला पार्टिकल जो सेंटर से आ रहा है, वो देख कैसा आ रहा है, जो जैसा गया वैसे ही रिटर्न आ रहा है, देख रहा है? ओहो, तो अभी उसने सोचा कि ऐसा क्या होता होगा। तो देख मैं तुमको बता, अभी गोल्ड फॉइल का मैं अंदर एक छोटा सा एटम ले रहा हूँ। देखो, बुक से पढ़ोगे तो समझेगा नहीं। देख बेटा, ये गोल्ड फॉइल का एक एटम है। एटम के सेंटर में क्या होता है बोलो बेटा? न्यूक्लियस। हमको पता था, लेकिन उस वक्त पे पता। ये बाजू में भी ये ऑर्बिट है बेटा, ये क्या है? ऑर्बिट में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। क्या घूमता है? अब बेटा मैंने अल्फा पार्टिकल को देखो, मैंने बॉल्स बना दिए छोटे छोटे। ये देखिए अल्फा पार्टिकल्स है, ये क्या है? ये देख बेटा, रेड कलर के बॉल्स दिख रहे हैं बेटा, वो अल्फा पार्टिकल्स है। अब मैं इसमें से पास कर रहा हूँ। ये गोल्ड फॉइल था ना बेटा, ये बार क्या मेलिया देना रे कर रहा है आपका इकडे बैक। चले, ओके, इकडे भाग आता। चल, अभी इसमें से अल्फा एटम में से जाएगा तो ये कैसा जा रहा है? देखो बेटा, देखो देखो बॉल कैसे जा रहे हैं, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी। इससे क्या सीखने मिला बेटा? ओ आर्या बेटा, आर्या क्या, आर्या, 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 आर्या बेटा, इससे क्या सीखने मिला? अरे बेटा बस बस, डर गए सब बॉडी देख के बेटा, बस। अरे यार बस कर रहे यार, ऐसा कर रहा है। Come on, boy. Yeah, come on. Beta, don't. People will get scared, beta. People will get scared, beta. Okay. Okay. Yeah. चलो, बस। ये आर्या बेटा, और यहाँ पे ध्यान दे, आर्या बेटा, इससे देख, पार्टिकल अल्फा पार्टिकल बैंड विदाउट डिफ्लेक्शन, मतलब एटम इज हॉलो। एटम इज हॉलो। अब बेटा तू मुझे बता, अगर ये पार्टिकल अगर बीच में टकराते तो क्या होता? यहाँ पर देखो, नहीं समझेगा बुक में से, पूरा एनिमेशन के साथ बता रहा हूँ। ये देखो, ये बेटा यहाँ पे देख, ये कहाँ पे जा रहे हैं बॉल्स, कहाँ पे टकरा रहे हैं? देखो अल्फा पार्टिकल कहाँ पे टकरा रहे हैं? देख सेंटर में जा रहे हैं, देख। हाँ, तो ये डिफ्लेक्ट हो गया। अल्फा पे क्या चार्ज था? पॉजिटिव। अल्फा पे क्या चार्ज था? और सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस। हाँ, प्रोटॉन होता है ना उसके अंदर, वो भी क्या होता है? तो पॉजिटिव पॉजिटिव टकराएगा तो क्या होगा? रिपल होगा। क्या होगा?
ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, यहाँ पर देख, ये देख रहा है बेटा, रिपल हो गया। अब बेटा जो एग्जैक्ट, अच्छा ये रिपल हुआ तो आपने देखा किसका लेस देन 90 डिग्री है, किसका मोर देन, एकदम एग्जैक्ट सेंटर में जाके जो टकराएगा उसका क्या होगा बोल। ये दिस सेकंड बेंच बॉय यार, अभी देख, ये मेरे को बता, ये एकदम सेंटर में जो अल्फा पार्टिकल टकराएगा उसको क्या होगा बता मेरे को। वो 180 डिग्री पे रिटर्न आ जाएगा कि नहीं। यहां पर देखो बेटा प्लीज, ओ बेबी, ये देख, टेन टेन, ये देख, ये देख, ओह माय गॉड, दिखा कि नहीं। ये देख, वो 180 डिग्री पे रिटर्न आया कि नहीं बोलो। मतलब एटम के सेंटर में कुछ तो भी पॉजिटिव है, कुछ तो भी। तो देख बेटा, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट बेटा, अभी यहाँ पर आ जाइए देवी और सज्जनों, यहाँ पर अपना ये देखिए कौन बाहर चला गया। ओके, पेज नंबर 52 in your textbook. There is beta this part is there in your school they have done, that is why I'm explaining this. Can you see beta? Okay, alpha particle we took gold foil. आप देख रहे बेटा यहाँ पे देख, ये बहुत सारे पार्टिकल वेंट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देखना विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कुछ कुछ बेटा देखना बेटा क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट होकर ऐसा जा रहा है कि नहीं, कुछ कुछ देख बेटा ऐसा जा रहा है कि नहीं। और जो एग्जैक्ट सेंटर में गया था उसने रास्ता पलट के वापस आ गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब समझ में आ रहा है, खाली ये पढ़ते तो समझ में आता था क्या। वेरी गुड। अभी इसमें हम लोग को क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला और क्या क्या कंक्लूजन था वो पढ़ना पड़ेगा आपको। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, तो इससे क्या पता चला, एटम एज अ होल इज रिलेटिवली एम्प्टी। सम अल्फा पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, तो ये क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि सेंटर में कुछ तो भी पॉजिटिव है, सेंटर में कुछ तो भी, हाँ, very small region at the atom. If the alpha particle is not close to the positive, then it will get deflected slightly. और लास्ट वाला क्या हुआ बेटा, ये देख रहा है ऐसा 360 डिग्री टर्न मार के आ रहा है कि नहीं रिटर्न वापस। अभी देखना ये सेंटर में जा रहा है, तो वे डिफ्लेक्टेड बाय एंगल्स एंड बाउंस बैक विद हाउ मच 360 डिग्री, टकरा के ऐसा रिटर्न आया, इसलिए 360 बोला। अगर एंगल देखने जाएगा तो 180 होता है बेटा, समझ में आ रहा है। ए, इससे क्या सीखने मिला, एट द सेंटर क्या है बोलो, पॉजिटिव मास, क्लियर है, राइट। लेकिन बेटा ये भी क्या हो गया, तो अभी देखो ये रदरफोर्ड मॉडल मैंने आपको बताया कि नहीं, रदरफोर्ड मॉडल कैसा है, प्लेनेटरी मॉडल है, क्या है, ओके प्लेनेटरी मॉडल है। मार दूंगा भी, बस ध्यान दे। ए, एटम इज व्हाट बेटा बोलो, कंसिस्ट टाइनली पॉजिटिव न्यूक्लियस एट द सेंटर, एट द, हाँ, ए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। जैसे सन है और सन के बाजू में क्या घूमता है, प्लैनेट्स। तो देख अभी देखिए इलेक्ट्रॉन घूमेगा, चल घूम बेटा, ये देख घूम, ये देख घूमने चालू किया कि नहीं, ये देख, क्लियर है। जैसे प्लैनेट, ए उठ जा तू वहां से, उठ, उठ बोला ना, देखो उठ, उठ यहाँ से, व्हाट, तू भी उठ रहे है, उठ तू भी उठ, उठ यहाँ से बाहर फर्स्ट बेंच पे आ। बाहर से बोल रहा समझ में नहीं आता क्या एक बार, ए मरेले इधर आ, इधर आ बोला ना, इधर आ, बैठ, तू आगे उठ गया, सुप्पा आ गया इधर थर्ड बेंच पे, बस सीधा बैठ तू, इतना प्यार से बता रहा हूँ हर एक चीज, वरना समझेगा नहीं। ए बस है, चलो, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ए बस हो रहने दे, चल हाँ दे दे, पास कर उसको, दे दे पास कर, फेंक मत, हाँ क्लियर है। लेकिन बेटा फिजिक्स में एक चीज आप लोग ने पढ़ा है, कोई भी चार चीज अगर घूमता है तो इट इज लाइक अ प्लैनेटरी मॉडल, इसको हम लोग प्लैनेटरी मॉडल बोला था रदरफोर्ड का। अभी सेंटर में सन को निकाल के हम लोग क्या डाल सकते हैं, न्यूक्लियस डाल सकते हैं कि नहीं, और बाहर कौन घूम रहा है। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने मॉडल बनाया था, बाय डूइंग विच पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स वेर व्हाट, डबली आयनाइज्ड हीलियम या पॉजिटिवली चार्ज हीलियम, क्लियर है, ओके।
अभी टेक्स्ट बुक का वो एक एक पॉइंट समझा अच्छे से, पूरा एनिमेशन के साथ बताया आपको। अब बेटा लिखे ना क्या हो गया, रदरफोर्ड फेल हो गया बेटा। टन टन क्यों फेल हो गया वो भी मैं बताता हूँ। ओ माय, हाँ हाँ, अभी बेटा ना कोई भी चीज चार्ज होती है, कोई भी चीज क्या होती है, फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे, कोई भी चीज चार्ज होती है वो बेटा वो घूमते रहेगा तो उसका एनर्जी कम होना चाहिए कि नहीं। तुम भागोगे तो टाइम पे एक एनर्जी कम होगा कि नहीं। ए, तो ऐसा देख, इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा था ना, तो उसका धीरे धीरे एनर्जी क्या होना चाहिए, कम, और वो आके न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए। किसमें चला जाना चाहिए, बराबर है कि नहीं। देख मैं बताता हूँ, देख अगर कोई भी चार्ज पार्टी एक्टिवेटेड है ना, ये देख, if an electron is continuously moving around in the orbit, then what may happen, it also emits energy continuously। तो कंटिन्यूअसली एमिट करेगा तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ स्टेज व्हेन इलेक्ट्रॉन विल लूज इट्स एनर्जी। वो बुक में नहीं दिया, पहला समझ, ठीक है, एंड विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये देख बेटा, ये देख ऐसा गोल गोल घूम के देख अंदर घुस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या। तो रदरफोर्ड को सब लोग ने बोला, अरे भाई तू बोलता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन अरे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम हो जाना चाहिए, तो अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या। तो रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी के बारे में बताया नहीं। तो देखो बेटा, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या था, ड्रॉबैक बोलो बेटा। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, पेज नंबर 53 पे, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड वुड बी बैलेंस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। If an electron moves around the nucleus, it must radiate out energy and gradually it should move towards the nucleus and follow which path? Spiral. Therefore, Rutherford model could not explain the stability of an atom correctly. वो फेल हो गया। तो फिर उसको रेक्टिफाई किसने किया, बोर ने। किसने किया रेक्टिफाई, बोर ने। क्या बोला उसने, एक खाली छोटा सा एक है ना, एक छोटा सा एक है ना, उसने क्या बोला पता है क्या, एक मिनट बेटा, हाँ साइलेंट कर, हाँ, उसने एक छोटा सा चेंज बोला। क्या बोला, एक छोटा सा क्या चेंज बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ए सुनो, उसने क्या बोला कि जब तक इलेक्ट्रॉन घूमता है, जब तक इलेक्ट्रॉन, सर्कल कहाँ पे गया भाई ये, ये ले, उसने क्या बोला पता है क्या, ये एनर्जी लेवल्स में घूमता है। कहाँ पे घूमता है, ये के एल एम एन, याद आ रहा है ना, हाँ। ओके, अब बेटा है ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो यहाँ पे कौन घूम रहा है, अच्छा इलेक्ट्रॉन बेटा घूम रहा है, तो इसका है ना जैसे जैसे दूर जाता है तो उसका एनर्जी ज्यादा होता है। कितना होता है, सपोज यहाँ पे 10 एनर्जी था, ऐसे लिखा है, यहाँ पे कितना है 20, यहाँ पे कितना है 30। तो उसने एक स्टेटमेंट बोला कि जब तक इलेक्ट्रॉन अंदर घूमेगा ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना तो वो एमिट करेगा, इट विल नाइदर एब्जॉर्ब नॉर, क्लियर है। तो वो स्पाइरल पार्ट वाला झंझट खत्म। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड इन मेनी ऑर्बिट्स, एक ऑर्बिट नहीं मेनी ऑर्बिट में घूमता है। सो लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एन ऑर्बिट इट विल नाइदर एब्जॉर्ब एनर्जी नॉर लूज। ए सो मत रे फर्स्ट बेंच पे हाँ, चलो बेटा आ जाओ बस। अच्छा अभी है ना इलेक्ट्रॉन, आप है ना फिजिक्स में पढ़ोगे, कोई भी चीज ऐसा गोल घूमता है ना तो उसका ये जो एंगल रहता है ना वैसा रहता है, टेंजेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। विच फोर्स, तो ये बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, बाय बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर है। अच्छा उसने और एक चीज बोला, अगर तेरे को ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने का है, 10 वाले को अगर 20 वाले में भेजने का है तो बाहर से तुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 10। अच्छा ये 30 वाले को तेरे को अगर नीचे भेजने का है तो तेरे को कितना उसमें से एनर्जी निकालना पड़ेगा, क्लियर है। वो हम निकालेंगे, जब तक वो खुद से घूम रहा है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, या जब हम उसको एनर्जी देंगे तो वो ऊपर जाएगा, हम उसमें से एनर्जी निकालेंगे तो कहाँ पे जाएगा, वेरी गुड। तो अभी इधर पे आ जाते हैं, पढ़ो अभी यहाँ पर। रदरफोर्ड ने काय बोला रदरफोर्ड गया तो अभी कौन आया, बोर। बोर का है, बोर, बोर नील बोर, ओके। उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, और उसके अंदर उनका क्या होता है, एनर्जी। उसने बोला अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, देख रहा है ना, के एल एम एन, ये हम लोग ने पढ़ा था यार।
Which is the cell closest to the nucleus? K. Which cell has the lowest energy? K. याद आ रहा है कि नहीं? उसने क्या बोला? As long as the electron rotates in one energy, it will neither lose nor. लेकिन जब हम बाहर से कीड़ा करेंगे, जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन विल जम्प टू हायर, और हम जब इसमें से एनर्जी निकालेंगे, देन इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हायर टू लोअर व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप डाइज। क्लियर है? तो बोर्स मॉडल ने क्या दिया? प्रिसीशन दिया, मोड ऑफ रोटेशन के बारे में भी बताया कि नहीं? बोलो, बताया ना? हाँ, तो तुम्हारे स्कूल में ये सब तुम लोग को कराया था, रदरफोर्ड मॉडल एंड विच वन? ओ, यहां तक दिक्कत? कोई दिक्कत डिफिकल्टी? बोलो। चलो, वेरी गुड। अब हमको कहाँ पे जाना है बेटा? देखो, अगर आप देखोगे ना, हम लोग ने एटॉमिक नंबर वगैरह सब कर दिया था, याद आ रहा है कि नहीं? ये सब हम लोग ने कर दिया था। हेलो, ये फर्स्ट क्या है? तो करवाया पूरा, रिवीजन भी कराया, वर्कशीट भी दिया। तू आई, मैंने रिकॉर्डेड, तूने अगर मिस किया रहेगा तो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो भेजा है उसका। ओके, तेरे को मैंने वर्कशीट भी दिया था प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो फिर अच्छा बेटा, अभी ये चैप्टर को क्या हो गया? नहीं, रुक जा। नहीं नहीं, बस। आज रात्री तुम्ही अटेंड करू शकतात माहिती, बस बस। नहीं नहीं बेटा, अभी यहाँ पर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर आप देखोगे, ये पेज में बेटा, पेज नंबर 60 पे ऑक्टेट रूल दिया है। कम टू पेज नंबर 60 पे, कम टू पेज नंबर 60, 6060। गप्पा बसा। ऑक्टेट रूल क्या दिया है? अच्छा, ये ऑक्टेट रूल में क्या बोला है? और डुप्लेट रूल, व्हाट इज डुप्लेट रूल? व्हाट इज डुप्लेट रूल? इफ देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, तो हम लोग क्या कहते हैं? डुप्लेट। एंड व्हाट इज ऑक्टेट रूल? इफ इन द वैलेंस शेल देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन, देन इट इज नोन एज ऑक्टेट रूल। इट इज नोन एज ऑक्टेट रूल। अच्छा, पूरे पीरियोडिक टेबल में हर कोई किसके जैसा बनना चाहेगा? Everyone wants to become like who? Noble gases. Yes, very good. Everyone wants to become like what? Noble gases. They want to become like noble gas. देखो बेटा, वे जैसे अपने लाइफ में रोल मॉडल होता है, वैसे पीरियोडिक टेबल में कौन रोल मॉडल है? हर कोई इनके जैसा बनने की कोशिश करेगा। हर कोई इनके जैसा बनने की कोशिश करे। इधर आ जाओ। ए इकडे बघ रे, काय रे? हाँ, अभी बेटा तू ही मेरे को बता। चल बेटा, मैंने यहाँ पे क्या लिया है? सोडियम। यहाँ पे देख कौन है, मैंने क्या लिया है रेफरेंस? सोडियम के नजदीक कौन है? आर्गन 18 पोजीशन पे। नियॉन कहाँ पर है? तो किसके जैसा बनेगा? नियॉन। नियॉन के जैसा उसको बनने का, तो उसको ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको क्या बोलते हैं? मेटल। क्या बोलते हैं? तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा? Na1+, आयन बन जाएगा। आयन पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको क्या कहते हैं? कट आयन। अच्छा, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। लियो याद रखो। क्या याद रखो? लियो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इकडे बघ रे मेल्या भाई। एक क्लोरीन किसके? आयुष, ये क्लोरीन का नहीं है। आंसर बोल। आयुष अभी आंसर बताएगा। आयुष, क्लोरीन के नजदीक कौन है? आर्गन है कि नियॉन है? आर्गन। अच्छा, ये तो उसको अगर उसके जैसा बनने का है तो उसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8, तो कितना इलेक्ट्रॉन वो लेगा? एक लेगा ना? उठ 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 बोला ना, उठ वहां से। बुक ले, बुक ले, बुक ले। नहीं, उठ जल्दी, उठ, टाइम पास मत कर, उठ वहां पे। इधर पे आ जाइए, ये दोनों के पीछे वहां पे बैठ जाए, इधर चला जा अंदर की तरफ। मदे ना है, मदे ना है। चल आ जा बाहर, एकदम उधर पे चला जा, एकदम अंदर घुस जा। एकदम अंदर।
एकदम अंदर। ये बता मेरे को यहाँ पर। ए यहाँ पे देख, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या करता है, एक आयन बन जाएगा उसपे। अगर मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, वो गेन करेगा तो क्या चार्ज आ जाएगा, आयन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनायन। क्या है। अच्छा बेटा, ये लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या याद रखने का, जर्मनी। याद रहेगा, जर्मनी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। एकदम अंदर आ जा, एकदम अंदर आ जा, एकदम अंदर आ जा। तेरे को मैं भगा दूंगा, बहुत बुरी तरह से मारूंगा बारह। बस। हाँ, और ऐसा, और अंदर आ। ए हाँ, अंदर। बस। ए तो बेटा, स्टेबल होने के लिए दे विल ऑलवेज फॉर्म, बेटा दे विल अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल। अब बेटा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता है मेटल, जो गेन करता है वो क्या होता है, नॉन मेटल। ओके। अब बेटा आपको मैं सबसे पहला एक मस्त बताते, आ जाओ। मस्त मस्त। चुपचाप बैठो भी, यहाँ पर मैं तुमको कुछ बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। Why don't you just shut your mouth and pay attention? ए चलो बेटा, अभी देवी और सजो शुरू करते हैं बेटा, आ जाते इधर। बेटा क्या नाम है आपका, किशोरी बेटा। यहाँ पर देख, अरे केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्या है केमिकल बॉन्ड, ए बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। हाँ, केमिकल बॉन्ड बेटा कब बनता है, केमिकल बॉन्ड क्या होती है, दो और दो से ज्यादा एटम और आयन को साथ में रखता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स टू और मोर एटम्स और आयन इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। अभी बेटा मैं तुमको बताते, इधर पे आ जाओ बेटा फटाफट। सेकेंड टर्म में है, लेकिन ये इसमें है, तेरे को मालूम नहीं है। रुक जा, चुपचाप बैठ। सोडियम क्लोराइड, किशोरी बेटा व्हाट आई गिवन यू, सोडियम क्लोराइड। क्या दिया मैंने, अच्छा बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। सो इट इज हाउ मच बेटा, 281। कैन यू सी दिस, ओके, इट वाज 281। सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17, सो इट इज 287। अब सोडियम क्या करेगा किशोरी बेटा, बता मेरे को। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने का, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अबे ये एक इलेक्ट्रॉन इसके बाद एक्स्ट्रा है ना, वो इसको दे देगा। इसको स्टेबल, हर एक को बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये क्या है बेटा, जिसके भी बाहर 3 या 3 से कम होगा वो लूज करेगा, जिसके भी बाहर 4 या 4 से ज्यादा रहेगा तो वो। अभी ये इसको 7 को 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं, तो वो क्या करेगा, अभी देख बेटा, गेन करेगा। हु इज द नियरेस्ट नोबल गैस टू सोडियम, बेटा देख यहाँ पर 281, सो इट इज अनस्टेबल, सो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, 287 है ना, तो आर्गॉन है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देख अभी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, इधर देख हीरो, यहाँ पे देख। ए भाई, यस दिस बॉय, पे अटेंशन यार। क्लियर है, सो रहा है। केसरिया विलायती, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पर एक क्या है बेटा, ओए इधर देख। देयर इज वन ओल्ड विलन ऑफ अ मूवी, हिंदी मूवी 90s का, उसका नाम था केसरिया विलायती। ओके, चलो बेटा यहाँ पर देख, अभी एक किशोरी, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा कि नहीं, ये देख देगा। अब ये देख, ये इधर देख पहले, अरे भाई ये देख, गया वो देख, अरे देखा कि नहीं, ये देख ये दे रहा है। ये इसने लूज किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन ने गेन किया तो नेगेटिव। दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं, देखो बेटा ऐसा दिखाई देगा बेटा, डन डन डन, ये देख। अच्छा, एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन, तो 2,8। सोडियम एटम बोला तो
2 8 क्लोराइड आयन बोला तो, और क्लोरीन एटम बोला तो, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में। ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है? तो बेटा पॉजिटिव को कहते हैं कटायन, नेगेटिव को क्या कहते हैं? सोडियम किस में गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में। क्लोरीन किस में गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रिडक्शन का रेड, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज विच रिएक्शन? रीडॉक्स रिएक्शन। बॉन्ड फॉर्मेशन इज विच रिएक्शन? रेड म्हणजे रिडक्शन, ऑक्स म्हणजे ऑक्सीडेशन, दोनों हो रहा है ना बेटा। अब बेटा ये इन दोनों के बीच में क्या है? ये आयंस आर हेल्ड टुगेदर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। This bond is formed due to transfer of electron. This bond is formed due to, therefore it is known as electrovalent bond. And ions are held together by electrostatic force of attraction. अब बेटा मैं तुमको बताते, इधर पे आ जाओ। टन टन इधर पे आ जाओ बेटा। आपको क्या करना है बेटा? टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, ठीक है ना बेटा? ओके, जो मैं बोल रहा हूं, डबल छक्के पेज नंबर। अरे पेज नंबर डबल छक्के मीन्स, इनको नहीं, इनको नहीं बोला है। अबे पेज नंबर 66, ए पेज नंबर 66 डबल छक्के। अरे पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 बोल रहा हूं, तुम लोग क्या सुन रहे हो पागल के जैसे? हाँ 66, ओके 66। ए भाई प्लीज इकडे बाग। अभी तुमको मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं बेटा। ये आप बोलोगे सर ये तो सेकंड पार्ट नहीं, ये फर्स्ट पार्ट में है, मैं बताता हूं कब आएगा, सब बताऊंगा बस। ये केमिकल बॉन्ड इज व्हाट? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर held them together as a stable molecule is chemical। ठीक बेटा, मैंने तुमको ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल बताया। अभी हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा? पेज नंबर 66 पे ये आई वांट यू टू अंडरलाइन द केमिकल बॉन्ड फॉर। बेटा अभी मैं ना उठ गया ना तो ऐसा बजाऊंगा ना तो है ना पूरे दुनिया में आवाज आएगी, समझा ना? ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम विच एलिमेंट? फ्रॉम to non-metal is called, sodium was metallic or not? Tell me. Was non-metallic or not? Tell me. Right? अच्छा, अभी आपको ना एग्जाम में वो लोग पूछेंगे ऑर्बिट डायग्राम, तो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दिस इज पेज नंबर 66, देन यू विल कम टू पेज नंबर 67 68। 6 7 जाने दो बेटा, 6 7 को अभी नहीं करना है, पेज नंबर 68 पे आओ। ओके बस ये बस ये कटिंग चाय बैठ। बस अभी now this is very important, all of you please pay attention here. Now look here, page number 68, heading is what beta? Electrovalent compound sodium chloride. A sodium atomic number is 281, chlorine is how much beta? 287, okay 281 and this is 287. In exam they will ask you which is the nearest noble gas to sodium? Tell me. Neon. And in order to become, it will lose one electron, and what it will form? Cation. Which is the nearest noble gas to chlorine? Bolo, argon. And it will gain one electron and it will become chloride anion. Chloride. अच्छा अभी बेटा ये सब तो ठीक है, आपको खाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बेटा ड्रॉ करने को आता है, ड्रॉ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये देखो बेटा, आपको पूरा ध्यान से बताता, देखो ये सोडियम था कि नहीं? अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन पे भी ध्यान दो बेटा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन मैंने हॉलो बनाया, दिख रहा है? क्लोरीन का कैसा है? डार्क, दिख रहा है कि नहीं? बोलो 281 28। फिर बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको ये ऐसा एरो बताना पड़ेगा।
अच्छा ये ट्रांसफर होने के बाद ये कितना हो जाएगा 2,8। तो देख इसका भी 3 रिंग के बदले भी कितना रिंग है 2, और इस पे पॉजिटिव चार्ज बनाना पड़ेगा। क्लोराइड का देख बेटा एक इलेक्ट्रॉन आया ना यहाँ पर, ये दिख रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज, और इसको ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ए प्लस एंड माइनस विल गेट अट्रैक्टेड एंड इट विल फॉर्म विच बॉन्ड। इसको अच्छे से मार्क करो, अगर एग्जाम में पूछा एटॉमिक ऑर्बिट डायग्राम तो ये पूरा बनाना पड़ेगा। ऐसा ही बात है, वो बुक में दिया है ना, तो बहुत सारे स्कूल में उसके लिए हो, क्योंकि वो नॉन मेटल है। अच्छा ये कौन था बोल बेटा, मेटल। ये क्या था, जब दो अलग अलग एटम होता है तो इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट करने के लिए वो लोग ने ऐसा बोला कि एक को गोल बनाओ एक को डार्क बनाओ। इजी। चलो बेटा अभी आ जा बेटा, अभी तू ही मेरे को बता। हीरो यहाँ पे आ जा। टेन टेन अभी कैल्शियम ऑक्साइड बनाने का, मेरे को क्या बनाने का है। अच्छा बेटा इधर देख, इधर देख, इधर बोर्ड पे देख बेटा, कैल्शियम का बेटा एटॉमिक नंबर क्या है बोल बेटा, देख 2882। अरे तेरे को ही करने का भाई, तेरे को ही। 2882। ऑक्सीजन का कितना है। हाँ तो अभी ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बोल, 2। 8 होने के लिए 2 चाहिए ना, और कैल्शियम को ये 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा कि नहीं, ये दोनों। तो देख कैल्शियम दे रहा है तो वो कौन है, मेटल। आर्या बेटा वो दे रहा है, वो कौन है, मेटल। हाँ वो पॉजिटिव बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन जाता तो एक प्लस चार्ज आता था, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना आएगा 2 प्लस। वो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसपे कितना चार्ज आएगा 2 माइनस। अब देखो बेटा मैं तुमको बताते, देख कैसा हो रहा है, देख इधर देख, कैल्शियम विल 288 इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, देख रहा है। ऑक्सीजन इज 2,6 so it will gain 2 इलेक्ट्रॉन। अभी देख बेटा ये इधर देख बीबी, ये देख ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एंड देख 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 2 गया कि नहीं, तो उसपे 2 पॉजिटिव आया, उसपे 2, और ये दोनों ऐसा बन जाएगा, ये देख बेटा ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा एग्जाम में पूछेंगे कैल्शियम एटम, तो ये कैल्शियम आयन बोला तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, ऑक्सीजन एटम बोला तो, और ऑक्साइड आयन बोला तो। अब बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाइए देवी और सज्जनों, पेज नंबर है 69। आ जाओ 69, ए भाई 69 इधर आ जा, इधर देख ए 69 2882, इसमें से कितना ए भाई क्या गिरा दिया, नहीं नहीं बराबर है, आयुषी गिरा था पहले, आयुषी गिरा था, आयुषी गिरा था, बॉटल का साइज देख के। हो गया, प्यार से बोलता हूँ, सुनने का इज्जत से नहीं। अरे बस ओके बस। अब अभी ना से आयुष बेटा इधर आ जा, तू मेरे साथ अभी आ जा, इधर आ जा, सुन ए चुपचाप बैठ। आयुष बेटा यहाँ पे देख 288 है कि नहीं बोल बेटा। हाँ आर्गोन का इतना है, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन लूज करने का बोलो बेटा, वेरी गुड। और ये कटायन बनेगा कि नहीं बोल। अच्छा ऑक्सीजन कितना गेन करेगा बोल बेटा, 2,6 है, वेरी गुड। अनायन बनेगा। अरे यार इतना मुलगा होशियार है क्या है तुम्हें, ठीक है ना एकदम। चल देख आयुष बेटा, इतना देख मस्ती करता है, ध्यान देगा तो सब आंसर आता है कि नहीं तेरे को, मस्ती करते रहता है पीछे, उन लोग के साथ बैठने का नहीं, अभी तो तू यहाँ पे बैठेगा मेरे सामने, ठीक है ना, वेरी गुड, गुड बॉय। अच्छा बैठे रहे यहाँ पे जाएगा, बस 288 है ना बेटा। देख बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन दे, इसका इलेक्ट्रॉन अभी एग्जाम में पूछेंगे एटॉमिक ऑर्बिट स्ट्रक्चर, तो ये पूरा ऐसे बनाने का यहां से लेके ओके। देख बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा कि नहीं बोलो, देख ये लिखना पड़ेगा। अच्छा ये 2 लूज किया तो भाई इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आयुष। हाँ और देखिए 288 हो गया कि नहीं बोल, ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, दिख रहा है कि नहीं, तो इस पे क्या चार्ज आया 2 माइनस आया कि नहीं बोल बेटा, और ये 2,8 हो गया कि नहीं बोलो भाई, वेरी गुड। तो आयंस आर हेल्ड टुगेदर, सो ए आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ना, मेटल देता है, मेटल देता है, नॉन मेटल लेता है, क्लियर है बेटा, ओके वेरी गुड, गुड बॉय, सही आंसर करने का, वेरी गुड। चल भाई ए बाते बेटे बेटा इधर देख, ठीक है बोल यहाँ पे ध्यान दे, ठीक है, अभी इधर पे आ जाओ, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड।
अच्छा, ये यहाँ पे ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ था? रुक जा आयुष, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ था कि नहीं? हम लोग ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? ए इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ वन और मोर। मोर वाला आया कि नहीं? फ्रॉम मेटेलिक एटम टू नॉन मेटेलिक, फ्रॉम मेटेलिक टू। अभी इधर देख बेचेंगे, तू देख, समझ में आया ना? मैग्नीशियम क्लोराइड, ए कौन है? मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम को बेटा देख, ए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है बोल बेटा? 282। अरे भाई क्लोरीन का कितना है? 287। ये लेकिन मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने का, लेकिन ये क्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और एक क्लोरीन। हाँ, गिव रीजन व्हाई मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद 2 क्लोरीन, ऐसा गिव रीजन आएगा। So magnesium wants to lose 2 electron, but 1 chlorine atom can gain only 1. Therefore, we have to take 2 chlorine. Therefore, 1 magnesium atom will react with 2 chlorine. अभी देख बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ऐसा दे देगा, ये इसको दे देगा कि नहीं बोलो? अब आ जाओ ना इधर, ये देखो, डन डन, ये देख, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। देख 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 देख, अरे देख ना भाई, ये देख, गया कि नहीं? Mg पे 2 प्लस, इस पे माइनस, ये देख ऐसा बनेगा। डन डन, ए इधर पे आ जा भाई, ये पेज नंबर 69 है। यहाँ पर देख बेटा, ये आपको अगर एग्जाम में पूछेंगे ऑर्बिट डायग्राम, तो ये पूरा मार्क कर लो। चलो, अरे ये कैल्शियम वाला, सॉरी सॉरी, कैल्शियम वाला हो गया। मैग्नीशियम वाला पेज नंबर 7070, 7070। ये देख 2,8 कैटायन बनेगा, क्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन, बराबर है कि नहीं? लेकिन अभी देख, मैंने तुमको बोला था ना, ये गिव रीजन आएगा, मार्क करो। ए बेटा ये मार्क कर, ये गिव रीजन, जी यार, give reason why one magnesium atom combined with 2 chlorine atom, तो ये इसका आंसर है। मिला क्या? इधर अंदर घुसा देता हूँ तेरे को, इधर आ जा, फिर इधर आ जा, फिर ओके। चलो आगे बढ़े क्या? हेलो, अच्छा ये डायग्राम देखो देवी और सज्जनों, देख मैग्नीशियम का हॉलो इलेक्ट्रॉन है, इसका डार्क है, एक इलेक्ट्रॉन इधर पे ट्रांसफर हो रहा है। एग्जाम में आएगा ड्रॉ ऑर्बिट डायग्राम, तो ये पूरा आपको बनाना है, बनाना है, बनाना है। क्लियर है? अभी आप बोलोगे सर लेकिन हमको तो ये एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग जो सेकंड पार्ट में, लेकिन देख अभी मैं तुमको एक मजेदार बात बताता, तुम लोग देखो चुपचाप। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर था अपना, बरोबर है कि नहीं? ये देखो ना लास्ट पेज, वो पेज नंबर 60 पे ऑक्टेट रूल और ये डुप्लेट रूल पढ़ा हम लोग ने। फिर देख यहाँ पे ए देख, बॉन्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, अब समझा के नहीं? वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, उसमें भी बेटा मैंने आपको क्या बताया था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बोलो बेटा? ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। फिर यहाँ पर आ जाओ बेटा, ये पेज पे ही बेटा तो वो लोग ने दिया कटायन अनायन कटायन। अब देख बेटा, ये देख, ये अभी तुमको समझता ही नहीं अगर मैं वो बनाता था इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। देख सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया कि नहीं? ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव। अब वो समझने, ये वो मैं नहीं बताता तो ये समझ में आता था क्या? कैल्शियम के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन था? ये देख 2, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो देख ये 2 प्लस बना। अब समझा क्या? क्लियर है? अब बेटा वापस अपना वो, और अभी हम लोग ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट का दूसरा नाम क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड। क्या है दूसरा नाम? आयोनिक बॉन्ड। इट इज अ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक एलिमेंट टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। क्लियर है? अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कोवैलेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? अब बेटा यहाँ पर देख गौर से, ठीक है? ए बेटा क्या नाम है आपका? हाँ, अनिका। अनिका बेटा पे अटेंशन यार। हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन का ये ऑर्बिट दिख रहा है, इसका भी एक ऑर्बिट दिख रहा है। दो, इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके बाहर भी कितना है? 1। इकड़े बगा रे, दिख रहे? हाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? हीलियम। तो इसको भी हीलियम के जैसा बनने का है, तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी हीलियम के जैसा बनने का है। ओ माय गॉड,
इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं? तो बेटा यहाँ पे ना तो कोई डोनेट करेगा, ना तो कोई डोनेट करेगा, ना तो कोई गेन करेगा। वो खाली क्या करेगा? शेयर करेगा। क्या करेगा? शेयर। The bond which is formed due to sharing of electrons. Okay, yeah, sharing. Yeah. हाँ, ओके, यस, ओके। तो अभी और क्या बनेगा? उसको को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? कोवैलेंट। टेन टेन कोवैलेंट बॉन्ड बने। अब हम आपको बताते, अब जब भी कोवैलेंट बनाएंगे बेटा, कोवैलेंट में दोनों नॉन मेटल होना चाहिए। दोनों नॉन मेटल है कि नहीं? बोलो अनिका। राइट, ये देख, वन वन इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन था? हीलियम। इसका भी कौन था? अब दोनों बेटा एक दूसरे के करीब आएंगे। देखो बेटा, टन टन, ये देखो, हाइड्रोजन दिखता है क्या? ये देख, टन टन, हाइड्रोजन देख, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो गौर से, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो, ए अनिका बेटा, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन यार। ए बेटा, वो नहीं समझेगा, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। देख यहाँ पे ना बेटा, एक दूसरे के लोग करीब आएंगे और क्या करेंगे? शेयर। ये देख बेटा, देखा कैसे शेयर करेंगे? देखो बेटा, ए देख देख। ओ, अच्छा, अभी गौर से देखो बेटा, ए इसका दो इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं? बोलो। तो ए इसका दो इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? बोलो। लेफ्ट वाले का भी दो इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? बोलो। ओ माय गॉड, दोनों का हो गया कि नहीं? दो दो इलेक्ट्रॉन। किसी ने भी लूज किया? नहीं। किसी ने भी गेन किया? क्या किया? अच्छा, इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? बस, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। वेनेवर बेटा वन पेयर इज शेयर, उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर मतलब ऐसा बॉन्ड, ये बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। गौर से भी बेटा, मैं आपको जो पेज नंबर बोल रहा हूँ उधर पे आप देखो। पेज नंबर है तुम्हारा 72 ना? 71 पे। हाँ, 71 पे हाइड्रोजन है नीचे। अच्छा, अभी आपको एग्जाम में आएगा तो ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ए मजेदार बात बताओ क्या इसमें? whenever we draw covalent compound, we'll draw only the outer orbit, we draw only the outer orbit। अच्छा अच्छा, ये एक पेयर शेयर हुआ कि नहीं? देख, H2 बन गया और इसको ऐसा लिखते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन विच बॉन्ड? तो क्या बोलोगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अभी यहाँ पर देख, राजा दक्ष बता इसका अभी क्या करेगी? नेक्स्ट वाला क्लोरीन आ रहा है बेटा, देख क्लोरीन 287 है कि नहीं बेटा? क्लोरीन, अच्छा, ये क्लोरीन 287 है, दिख रहा है? मैंने क्या बोला था आपको? ए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन दिस ऑर्बिट स्ट्रक्चर विल ड्रॉ ओनली द आउटर इलेक्ट्रॉन। अंदर का ऑर्बिट बनाने का, ए किशोरी बेटा, अंदर का ऑर्बिट बनाने का, अच्छा, वो आयनिक में हम लोग बनाते थे, पता है ना बेटा? अब तू मेरे को बता, ए राजा अध्यक्ष, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। इसके बाद भी कितना है? इसको स्टेबल होने को 8 8 होना चाहिए कि नहीं? तो अब देख बेटा, दोनों जन क्या करेंगे? इधर पे आ जाओ, शेयर करेंगे। इधर पे आ जाओ, चुपचाप बैठ यहाँ पे देख, ये देख, ये देख 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 देख, ओ अभी अभी काम कर। ओके, लेफ्ट वाले का देख कितना हो गया, काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट वाले का कितना हो गया देख, ओ माय गॉड, दोनों का स्टेबल हो गया कि नहीं? तो अच्छा, एक ही पेयर शेयर करे तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगल कोवैलेंट। क्या बोलेंगे? क्या क्या?
अंदर का नहीं बताने, अंदर का पार्टिसिपेट नहीं करता है। कभी भी रिएक्शन होता है तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाता है। कौन सा बनाता है? टन टन। यहाँ पर देखो बेटा, पेज नंबर है तुम्हारा 72 पे आ जाओ। क्लोरीन देख, हम लोग ने यहाँ पे 287 लिखा, लेकिन हम लोग ड्रॉ करते टाइम पे खाली बाहर का ही बनाते हैं। देख बेटा, आपको सिर्फ ये इतना कॉपी करना है। ये देखिए, इस सर्कल में डाल दो। देख रहे हैं ना, 7 इलेक्ट्रॉन था। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। पेज नंबर 72 पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो। हाँ, अभी यहाँ पर आ जाते बेटा। ए बस, अरे बेटा ध्यान दे। ओके, बस बस रुक जा। अभी बेटा, ए ये क्या नाम है तेरा? हाँ, दीप। हाँ दीप बेटा, आप मेरे को क्या आंसर बताओगे? ये अभी ना दिमाग खराब मत कर, बहुत मारूंगा तेरे को भी मैं। यहाँ पे देख, ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 2,6। बाहर के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। लेफ्ट वाले को वो स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 2। राइट वाले को भी क्या चाहिए? अब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। और ये देखो बेटा, पहली बार देखो कितना शेयर करेंगे वो लोग। देखो बेटा, 2 पेयर्स। कितना? 1 और 2। एक पेयर के लिए मैं एक ऐसा बॉन्ड डालता था, तो 2 पेयर है तो मैं क्या डालूंगा? डबल। तो ये ऑक्सीजन कंटेन्स हाउ मेनी बॉन्ड? डबल कोवेलेंट। डबल 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 कोवेलेंट। क्लियर है? अब बेटा इधर पे आ जाइए ना, पेज नंबर 73 पे आ जाओ। पेज नंबर 73 में एकदम नीचे वाला ये ऑर्बिट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अंडरलाइन करो। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ए मार्क कर रहे मेलिया, आ जा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल। ठीक है, चल बेटा सुप्पा तू बताएगा अभी। सुप्पा, नाइट्रोजन में लेके बेटा, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7। गब्बसा मंडली, अखिल भारतीय महिला मंडल प्लीज। नाइट्रोजन 2,5। सुपा 2,5 2,5। तो बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4। इसको कितना चाहिए? और 3। लेफ्ट वाले को भी कितना चाहिए? 3। तो भी यहाँ पर देखो, तो एक दूसरे के लोग क्या करेंगे बेटा? शेयर। यहाँ पे देखो, आ जाओ बेटा, शेयर कैसे करेंगे? देन ये देख 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 देख, ओ इसका भी 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी 8। एक पैर होता तो मैं एक बॉन्ड डालता था। यहाँ पे कितने हैं? 1 2। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या हो जाएगा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो एग्जाम में बोलेंगे नाइट्रोजन में क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? ट्रिपल ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। पेज नंबर 74 है आई गेस। 74 में एकदम नीचे देखो बेटा, कौन है? अभी आपको ये दिखाई दिया, ट्रिपल 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 कोवैलेंट बॉन्ड। दिख गया? मार्क कर लो, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब बेटा हम लोग है ना आगे बढ़ेंगे। टेन टेन है। मैं अभी कहाँ पे आ रहा हूँ? पानी। एड़िया तू ही बता अभी, पानी क्या करने वाले हैं? पानी 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 दिल भी सानी। आ जाओ, पानी पानी वाटर। देख लो भाई, देखा नहीं देगा तो देख लेना। ओके, ए बस ए बस। हाँ अभी देख बेटा इधर पे,
अभी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 8, तो 2,6। बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। अच्छा H2 मतलब 2 H होना चाहिए, O होना चाहिए कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, देख बेटा, H का एक इलेक्ट्रॉन एक, इसको स्टेबल होने के लिए एक चाहिए, इसको भी स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? एक। इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 2। अब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। इधर आ प्लीज, प्लीज बेटा यार, यहाँ पे देखो, किशोरी बेटा यहाँ पे देख कर, मरेले, ये देख बेटा, हाइड्रोजन नीड 1 1, ऑक्सीजन नीड 2, बराबर है? ऑक्सीजन को 2 चाहिए। अब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, देख बेटा, ये सब देख शेयर करेंगे, देख इधर आ जाओ, ये ये देख ना किशोरी, यहाँ पे देख, ओ अभी तूने देखा, इसका इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं? इसका भी 2 हो गया कि नहीं? और ये बीच वाले का 8 हो गया क्या? लेकिन यहाँ पर एक मजेदार चीज आएगी बेटा, HOH, ये किशोरी, यहाँ पे एक ही बॉन्ड पैर है तो सिंगल सिंगल। वाटर में कितने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है? 2। ये अभी लेकिन आप लोगों ने देखा, ये इलेक्ट्रॉन पैर ने बॉन्ड में गया क्या? वो नहीं। ये सुप्पा, ये नया चीज है, बॉन्ड में गया क्या वो? नहीं। ये बॉन्ड में गया क्या? ये बस इधर देख, ये बस, ये अभी बेटा, ये बॉन्ड में गया क्या? दैट बॉय देयर, ये बॉन्ड जो बॉन्ड में नहीं जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर, लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड पेयर। तो ये एग्जाम में वाटर बोलेगे तो यहाँ पे ऐसा एक ऊपर लोन पेयर है और नीचे 2, तो वाटर हैज हाउ मेनी बॉन्ड? तो 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर, 2 single covalent bond and 2 lone pair. What is lone pair of electron? It is a pair of electron we do not take part in bond formation. We do not take part in bond formation. अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ है? तो ये यहाँ है, पेज नंबर 75 पे टॉप पे देखो, वाटर दिखाई दिया, उसमें बेटा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट। देख बेटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक, इसका डार्क है, दिख रहा है कि नहीं? जब तू भी अलग अलग रहेगा तो ऐसा बनाने का बेटा। ये देख ऊपर, ये क्या है? लोन पेयर। ये भी नीचे भी क्या है? देख बेटा, तो बेटा 2 सिंगल बॉन्ड है, ऐसा 2 डॉट बना दो ऊपर और नीचे, वो के ऊपर 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। ठीक है ना बेटा? 2 सिंगल, लक्ष्मी अम्माल जिड्डानी नराडो, चुपचाप बैठ, बिकम बिकम आंड्रे लास्टे, हाँ बिकम बिकम एनरी, ओके एनरी, हाँ एंड्रॉइड नेल मेसी। चल बेटा यहाँ पे देख, लक्ष्मी अम्मा आबाद, ए मरीले, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर, बना दे ये 2 लोन पेयर, वहां पे बना दे बेटा किशोरी, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। ए प्रमुख के बाजू में कौन है? प्रमुख के बाजू में क्या नाम है? प्रमुख है ना नाम इसका? प्रमुख, प्रमुख क्या? आर्या, आर्या, तो ये तो प्रमुख क्या बोलता है फिर उसको? प्रमुख नहीं नाम है, क्या नाम है बेटा? सोहम ना? सोहम बेटा इधर देख, बस सोहम बेटा, हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं? अमोनिया। क्या पढ़ने वाले हैं? अमोनिया में एन कितना है बोल बेटा? 1। एच कितना होता है? 3। तो बेटा अभी मैं एक नाइट्रोजन बनाऊंगा, देख बेटा, टन टन, आजा आजा, ये देख, भाई देख, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 2,5। हम लोग
हम लोग बाहर का इलेक्ट्रॉन बनाते 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, और इसको कितना चाहिए? तीन तीन। तो दे विल शेयर, दे विल इधर देख सोहम बेटा, दे विल कम टुगेदर क्लोजर एंड नाउ लुक बेटा, दे विल शेयर। लुक ओ माय गॉड। अब देख बेटा यहाँ पर क्या हो गया, सब ये नाइट्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी क्या है? ये यहाँ पे एक पेयर शेयर हुआ इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी एक पेयर शेयर हुआ तो सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल। लेकिन बेटा ये पेयर बॉन्डिंग में गया क्या? इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। ऐसा दो डॉट बनाने का लोन पेयर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ए दिस सेकंड लास्ट बेंच दिस बॉय व्हाट्स योर नेम बेटा? राज। राज बेटा यहाँ पे हाँ। ए भाई, अमोनिया कंटेन्स व्हाट? 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। ऐसा मत बोलना, ट्रिपल बोला तो 0 मिलेगा। नाइट्रोजन में क्या था? ट्रिपल कोवेलेंट। अमोनिया बोलेगा तो 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो। हेलो हेलो। चलो बेटा आ जाओ, अभी इधर आ जाओ। ये इतने बार पेज नंबर 70 क्या है? बोल 74 का था हाँ 70 इन योर टेक्स्ट बुक बेटा प्लीज। You have to come to page number 75. There is formation of ammonia. Can you see? 3 सिंगल कोलन बॉन्ड और यहाँ पे एक लोन पेयर। देख यहाँ पे लिखा है ना लोन पेयर। लोन पेयर बना दे वहां पे, चल फटाफट। 3 सिंगल कोलन बॉन्ड एंड लोन पेयर बन। क्लियर है? ओके आगे बढ़े क्या? बोलो। यस सर। अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं। आयुष बेटा चल तू बताएगा अभी। ये यहाँ पे कार्बन है बेटा, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ए कार्बन ए कार्बन में बेटा एटॉमिक नंबर कितना है? 6 तो 2,4। क्लोरीन के बाहर कितना होता है? 7। हम लोग को CCl4 बनाने का, तो 4 बार क्लोरीन लिया मैंने, 1 2 3 4। इसको बेटा कितना चाहिए? 4। इसको कितना चाहिए? 1 तो बेटा ये सब करीब आएंगे एंड दे विल शेयर। ये देख बेटा ऐसे शेयर करेंगे, डन डन। ये देख सबका हाँ आठ आठ हो गया क्या? नहीं ऐसा आप लोग ना दिवाली में रंगोली बनाने का ऐसा सब कंपाउंड का, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे देखो 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में कितने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है रे? 4। 4 सिंगल को। अभी आप बोलोगे सर ये टेक्स्ट बुक में कहाँ है, तो पेज नंबर 76 पे आ जाओ। टन टन ये रहा कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल गया। डायग्राम कैसा बनाना है? क्लियर है? बेटा अपने घर पे जो पाइप से गैस आती है वो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो इसको दूसरा नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन में CH4। तो कितना सी ए भाई? सी कितना सी है अंदर बता। हाँ और H कितना है? 4। तो चलो बेटा अभी आ जाते हैं देवियों सज्जनों। ये देख इधर पे आ जा। ए भाई ये देख कार्बन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन था? बोल बेटा 4। 1 2 3 4। हाइड्रोजन का कितना है? 1 1 1 1। अब बेटा क्या करेगा? सब एक दूसरे के करीब आएंगे, ये देखो शेयर करेंगे। ये देखो ना बेटा डन डन। तो 4 सिंगल कोवेलेंट, तो ये कहाँ है? तो पेज नंबर 76 में नीचे एकदम देखो बेटा, ये रहा। डन, डन। अच्छा दो अलग अलग आइटम है, एक का हॉलो एक का डार्क है, याद रखो। अब अलग अलग है ना बेटा, अरे एक शेडेड ब्लैक दिख रहा है कि नहीं, और एक ट्रांसपेरेंट गोल्ड दिख रहा है कि नहीं? बोलो। क्लियर है? ये दिमाग में गया। अभी आप बोलोगे सर आपने ये चैप्टर का क्यों पढ़ा है हमको? अभी मैं तुमको बताता हूँ। ये देख आइए ना इधर। ये देखो बेटा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में पार्ट लास्ट पेज, आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लास्ट पेज था उधर पे देखो क्या लिखा है यहाँ पर। पेज नंबर 61 पे आओ।
61 पे आ, 61 पे आ, 61 ए 61 पे आ जा, 61 पे, पेज नंबर 61 ऑल ऑफ यू। नहीं कैंसर नहीं, 61 पेज नंबर है, बोला ना उन लोग ने। ओके ऐसा है क्या? मेरे को फर्स्ट ये बैच 2 वाले ने बोला था है ये। अरे बाबा वो लोग ने बोला, इसके लिए तो मैंने ये बताया। अच्छा चल अभी कोई बात नहीं, 61 में देख, आज अभी मैंने तुमको, आज हम लोग ने ये पढ़ा के नहीं बोल ए, अगर मैं वो पढ़ाता ही नहीं तो आप ये कर पाते क्या? ये वाटर वाला भी समझ में आता क्या? ये अमोनिया वाला भी समझ में आता क्या? ओके फिर इसके ऊपर बेटा ये सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड समझ में आता क्या? समझाना अच्छे से, दिमाग में गया क्या? बोलो क्लियर है? अब बेटा है ना, आप लोगों को ना ये एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट है ये लोगों का, ये जो पूछते हैं ये वाला, मैं चाहता ये वाला 12th वाला क्वेश्चन ओरली करो, 12th वाला। अरे यार पेज ला दो, दिखा दो ला। 63 में नहीं है, पेज नंबर है 64, 64 में हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन का पहला ही है ये, हायर ऑर्डर का पहला ही क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर, हाई ऑर्डर थिंकिंग का फर्स्ट है ये, फर्स्ट। क्या क्या बोला है वो लोग ने ढूंढने के लिए, बोलो। ए बस रे, चल तू ही बता क्या करेगी राज्याध्यक्ष। क्या बोला है? ए बी सी डी, ए में कितना प्रोटॉन है? 17। इलेक्ट्रॉन में कितना है? और न्यूट्रॉन कितना है? 20। तो चलो बेटा, तो मतलब ये इक्वल प्रोटॉन इक्वल न्यूट्रॉन तो एटम में आएगा, बराबर है कि नहीं? इसमें बी वाले में कितना प्रोटॉन है? इलेक्ट्रॉन भी कितना है? बोथ है सेम एटॉमिक नंबर, बट ये दोनों का मास नंबर एक अलग है कि नहीं? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कौन है? ए एंड बी। चल आर्या, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? आर्या ने क्या नाम है तेरा? हाँ तो आर्या ही पता चल ए। अच्छा कैसे पता करने का कटायन है या अनायन? तो मैं तुमको एक ट्रिक दे देता हूँ। कटायन में ना कभी भी प्रोटॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा। अनायन में क्या होगा बोलो? उल्टा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और प्रोटॉन कम होगा। ठीक है। अच्छा ये इसमें आर्या बेटा कितना है? 9 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। ये आर्या, हाँ 9 प्रोटॉन है 10 एक, तो ये क्या होगा तेरा? अन, तो कौन होगा? सी, अनायन। इसमें आर्या कौन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कटायन, तो कौन है? डी। अब तू मेरे को बता, ये इसका 7 प्रोटॉन था और 10 इलेक्ट्रॉन था, तो सी पे क्या चार्ज होगा? C1 माइनस। डी पे बेटा 3 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, D1 प्लस। कभी बेटा कभी भी कंपाउंड हम लोग लिखते हैं ना तो पॉजिटिव पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? DC। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? लिख लो ये वहां पर, चलो। नेगेटिव पहले नहीं लिखते, सोडियम क्लोराइड लिखते या क्लोराइड ClNa लिखती है, NaCl लिखते हैं ना बेटा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? बोलो 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 बोलो, बोलो ना। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? बोलो। पैम 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 पैम। ओके अब बेटा इधर पे आ जाओ। ए एटॉमिक नंबर इज 2, यूनिट टेस्ट पेपर तुम्हारा देखो, 12 न्यूट्रॉन है। मास नंबर कितना होगा? ए बेटा मास नंबर ऊपर हम लोग लिखते नीचे Z। मास नंबर का क्या फॉर्मूला था? N इज इक्वल टू वॉट बेटा? A माइनस C। देयरफॉर A इज इक्वल टू वॉट? N प्लस Z। न्यूट्रॉन कितना है? 12। एटॉमिक नंबर कितना है? 13। तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 13। नहीं नहीं मास नंबर बोला है ना, 11 11। अरे यार 11 है ना ये, 20
A maximum number of electron in M, K L M. M मतलब थर्ड शेल, थर्ड शेल में मैक्सिमम कितना होता है 80, 2n स्क्वायर, 2 into 3 स्क्वायर. Isotope have same electronic configuration. A dash is capable of independent existence in solution. Iron solution में iron होता है. Iron. ए 2,7 and 19 मास नंबर है. वो लोग ने न्यूट्रॉन बोला है. न्यूट्रॉन इज व्हाट बेटा? A minus Z. A is 19. Z is how much? 9. 10. क्या हो जाएगा? 10. आ गया सर. तेरी आंखें छोटी है ना बेटा, आंखें छोटी है इसलिए नहीं दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे देख. चलो, नेम द फॉलोइंग. अरे ब्रेक दे दो. नहीं हो गया बस. थ्री आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. Two elements have same proton and electron but different neutron. Isotope. वैलेंसी पर एलिमेंट उसका 3 है तो वैलेंसी क्या होगा? 3. सेल क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस के शेयर. एलिमेंट हैविंग 0 वैलेंसी नोबल गैस. ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बबीतो. बाय सर. बाय बाय. इस बात पे कटिंग क्या हो जाती है? बाय. टाटा बाय बाय.